अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को डील कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू डील विद द पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, हाउ टू डील विथ पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है, तो आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू डील विद द पैसेज। अब पैसेज से कैसे डील करना है, क्योंकि आपके क्लैट में जो क्वेश्चन होगा वो पैसेज बेस्ड ही होगा, तो क्लैट एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो पैसेज बेस्ड ही होगा। पैसेज बेस्ड ही होगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अब क्लैट एग्जाम के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। देखो इसको पढ़ने का दो तरीका है, ठीक है, इसको पढ़ने का दो तरीका है। सबसे पहले जो तरीका है कि ये जो पैसेज है दोस्तों, ये आरसी का पैसेज तो बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ इन्फ्रेंस के लिए होता है। इन्फ्रेंस के लिए होता है कि जो पैसेज दिया गया है वो आपको सिर्फ बता देगा कि किस टाइप का पैसेज है, व्हाट दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट। तो इन्फ्रेंस का मतलब सीधा सीधा होता है कि व्हाट दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट, ये पैसेज किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो एक जो तरीका होता है वो होता है कि डायरेक्ट आप आओ क्वेश्चंस पर, तो डायरेक्ट कम टू क्वेश्चंस एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पर आना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देना है। दूसरा तरीका होता है कि रीड द पैसेज एंड देन आंसर क्वेश्चन। अब देखो यहां पर जो दूसरा तरीका है ये थोड़ा सा कई बार चैलेंजिंग हो जाता है। रीजन क्या है कि क्लैट भी बहुत होशियार है। पहले एक क्वेश्चन के लिए वो क्वेश्चन तो उसका पैसेज में उसका आंसर होगा, बाकी पता चला कि चार क्वेश्चन के आंसर उस पैसेज में है ही नहीं, और आपका पूरा टाइम चला गया पैसेज पढ़ने में। तो कई बार स्टूडेंट्स एक और अब तरीका अपनाते हैं कि पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं उसके बाद पैसेज देखते हैं। ये कई बार तरीका अपनाना पड़ता है कि पहले आपने क्वेश्चंस पढ़ लिया क्वेश्चन के, फिर आपने पैसेज पढ़ना शुरू किया। और पैसेज को नॉर्मली नहीं पढ़ना जैसे हम आरसी या स्कूल में पढ़ते हैं, आपको इसमें एक टेक्निक अपनाना होगा जिसको कहते हैं स्किमिंग एंड स्कैनिंग। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत चलता है, स्किमिंग एंड स्कैनिंग द पैसेज। देखो स्किमिंग का मतलब सीधा सीधा होता है, स्कैनिंग का मतलब कि आपके पास क्वेश्चन आया, आपने फटाफट फटाफट ऊपर से देख लिया कि व्हाट दिस पैसेज इज ऑल अबाउट, क्वेश्चन देखा फिर आपने शुरू कर दिया। स्किमिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने पहले देख लिया क्वेश्चन, स्किमिंग में आप करते क्या है कि सबसे पहले आप देखते हैं क्वेश्चंस आपने लुक आउट कर लिया, और जैसे आपने क्वेश्चंस लुक आउट कर लिया उसके बाद आपने पैसेज पढ़ना शुरू किया, पैसेज को स्किम करना शुरू किया कि देखा कि अच्छा चलो यार ब्रिक्स के बारे में पूछ रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स। अब आपने सबसे पहले ब्रिक्स देखा, कहा कि अच्छा देखें इसका ऑब्जेक्टिव कहाँ लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड पॉइंटर्स मिला, फटाफट से उसको हाईलाइट किया, आगे बढ़ गए, क्वेश्चन का आंसर मिला, आगे बढ़ गए। तो इस तरीके से स्किमिंग किया जाता है। स्कैनिंग का मतलब होता है एक बार बहुत तेजी से पैसेज पढ़ लिया, फिर क्वेश्चंस पर आए और देखा कि उसका पैसेज के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। स्किमिंग में ठीक उल्टा होता है, पहले क्वेश्चंस देख लिया जाता है, उसके बाद ढूंढा जाता है कि अच्छा ये ब्रिक्स की बात अगर कर रहा है, अभी मैं आपको क्वेश्चन बना करके दिखाऊंगा, तो अच्छा ब्रिक्स की बात कर रहा है तो एक काम करते हैं यार, ब्रिक्स तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है और ईंट तो लग नहीं रहा, तो एक काम करते हैं देखें ब्रिक्स के बारे में, अच्छा ये पॉइंटर है तो ये ब्रिक्स को सर्कल करके उससे आगे देख लिया। तो स्किमिंग और स्कैनिंग का तरीका चलता है जो दूसरा तरीका है। अब इस बार अगर क्लैट का देखा जाए, क्लैट 2025 देखा जाए, क्लैट 2025 24 25 देखा जाए, क्लैट 2024 25, तो इस बार के जो क्वेश्चंस थे वो दोनों मेथड्स पर थे, वो दोनों मेथड्स पर क्वेश्चंस के जो पैसेज थे जीके के वो दोनों पर थे। यानी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं
और डायरेक्ट क्वेश्चन कब सॉल्व कर सकते हैं? जब आपका जीके पर कमांड स्ट्रांग है, जब आपका जीके पर कमांड स्ट्रांग है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके लिए आपको पैसेज को रीड आउट करना पड़ रहा था, तब जाकर के आप आंसर कर सकते हैं। पैसेज को रीड आउट करना पड़ा था, तो ये इस बार का है। दैट इज नॉट नेसेसरी कि ये अगले साल भी हो, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि ये अगले साल भी हो। सो दैट इज नॉट नेसेसरी कि ये अगले साल भी हो। इस साल हुआ, हो सकता है ये अगले साल ना हो सकता है अगले साल जो क्वेश्चन आए वो डायरेक्टली आपको इन्फ्रेंशियल पैसेज हो और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को डील करना है। ये बात सबको क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है? पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना है? बस देखो, दोनों टेक्निक लगता है, बट दैट डिपेंड्स कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो व्हाट टाइप ऑफ पैसेज इट इज, कि पैसेज किस तरीके से पूछा हुआ है। वो एक दो पैसेज से आपको आइडिया लग जाएगा, तो आपको प्रैक्टिस दोनों तरीकों से करनी है। पहले क्या होता था कि ये बिल्कुल इन्फ्रेंशियल देते थे। लास्ट ईयर इन्होंने पैसेज दिया और कुछ पैसेज ऐसे थे जिससे कम से कम 5 क्वेश्चन थे, तो 3 क्वेश्चन पैसेज से मिल रहे थे, 2 क्वेश्चन विदाउट पैसेज से मिल रहे थे, और कुछ ऐसे भी पैसेज थे जिसको आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने क्वेश्चन देखा और अगर आपका जीके का पोर्शन स्ट्रांग है तो जीके के पोर्शन के बेसिस पर ही आपने पैसेज का आंसर कर दिया, और उसमें फिर आपको पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो उससे टाइम बचा आप उसको कुछ ऐसे सेक्शंस में भी लगा सकते हैं जहां आपके स्कोर थोड़े कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। तो देखो, हर साल कुछ ना कुछ क्लैट इनोवेट करते रहती है। पहले का जो एग्जामिनेशन होता था 2025 से 24 से पहले तक का, वो सारे इन्फ्लुएंशियल पैसेजेस होते थे। पैसेज से एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो मिल गया, बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग ही आपको बचाती थी। इस बार जो है वो दोनों तरीके से क्वेश्चंस हो गए, तो ये हर साल चेंज होता रहता है। दैट इज द इनोवेशन ऑफ क्लैट। तो ये कई बार होता रहता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। यहां तक सबको समझ आ गया कि किस तरीके से पढ़ना है। और एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ एक बर्ड साई एक होता है, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली मत पढ़िएगा। तो किसी भी जीके के सब्जेक्ट्स को, जीके के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि डोंट रीड सुपरफिशियली। सुपरफिशियली आपको पढ़ना नहीं है। इसमें रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट, रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ द कंटेंट, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कंटेंट इज नेसेसरी। तो जो रिक्वायर्ड डेप्थ है कंटेंट का वो नेसेसरी है। तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पढ़ रहा हूँ रिजर्व बैंक के बारे में, तो मैंने पढ़ लिया कि ठीक है रिजर्व बैंक में एक गवर्नर होता है, चार डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, ये सब पढ़ लिया। फिर पता चला कि मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आ गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे, और पूछ लिया कि एक मेंबर, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 आरबीआई, तो आरबीआई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स का टर्म कितना होता है, वो हमने छोड़ दिया एग्जामिनर के लिए। एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पिक कर लेगा। तो इसी वजह से दोस्त कि कभी भी आप जीके का सेक्शन पढ़ेंगे तो जितना रिक्वायर्ड डेप्थ है उतना होना चाहिए। हालांकि इसको जुडिशरी के लेवल तक नहीं लेके जाना है, बहुत ज्यादा केस स्टडी नहीं पढ़नी है, लेकिन जो बेसिक केस स्टडी है, जैसे करंट अफेयर्स में भी केस स्टडीज आता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बहुत ज्यादा न्यूज चला था मर्सी पिटिशन पर, कि जो मर्सी पिटिशन दिया जाता है उस पर कौन कौन से, कैसे दिया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन जो आपका आ रहा था जो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पर, तो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को सिर्फ ये नहीं जानना है कि 5 टाइप के पार्डनिंग पावर्स होते हैं और उसी में प्रेसिडेंट देते हैं, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि पावर्स ऑफ, जो पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट का है वो गवर्नर से कैसे अलग है, और वो पांचों पार्डनिंग पावर यूज कैसे होता है। इसी तरीके से जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है कंसर्न रिट का आर्टिकल 32।
तो रिट आता है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो रिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, व्हाट इज रिट, 5 रिट्स के नाम प्लस वो रिट्स यूज कैसे किए जाते हैं। और उसमें जो सबसे कंफ्यूजन होता है वो प्रोहिबिशन और सर्शोररी में होता है, जो कि दोनों जुडिशियल रिट्स हैं। तो ये आपने लीगल रीजनिंग में भी पढ़ा होगा कि दोनों रिट्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं, कि कब प्रोहिबिशन यूज होता है, कब सर्शोररी यूज होता है। तो दैट मीन्स कि जो सब्जेक्ट की रिक्वायर्ड डेप्थ है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। यू कैनॉट रीड द थिंग्स सुपरफिशियली। तो सुपरफिशियल पढ़ करके बिल्कुल नहीं जाना, जो भी आप चीजें पढ़ेंगे वो दैट शुड बी प्रॉपर, ताकि आपका कंटेंट भी डेवलप हो और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर के ये पेपर निकलेगा।